हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे, इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे और बहुत ही हैप्पी और हैपनिंग से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है एरीज सोल ट्राइब का लव रीडिंग। यानी कि एरीज जो सोल ट्राइब है, एरीज जो हैं, जो मेष राशि वाले हैं, चाहे उनकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न से चाहे वो देखते हैं, चाहे नाम से देखते हैं, जो भी मेष राशि वाले हैं यानी कि एरीज हैं, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या उसमें डूज हैं, डोंट्स हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। और टाइमलेस है ये रीडिंग, टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग ये नहीं है, यानी कि आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी ये आपकी फीड में आ जाए, कोई इसको आपसे शेयर करे तो कभी भी, मतलब कभी भी टाइमलेस है। अदरवाइज मेरी वीडियोज़ जो रहती हैं वो टाइम फ्रेम में बंधी होती हैं, या तो वो ईयरली होती हैं या फिर वो मंथली होती हैं, बट ये इस तरह की रीडिंग नहीं है और जनरल है, कलेक्टिव है, आप लोगों की कलेक्टिव ऊर्जा से ही बनी हुई है ये वीडियो, ठीक है, ये रीडिंग। तो सबसे पहले देखती हूँ आपकी एनर्जीज, हम चेक करते हैं आपकी खुद की एनर्जीज टुवर्ड्स लव लाइफ कैसी है। यहाँ पे ना, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और यस वाला कार्ड होता है कि यस यू आर रेडी। मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमारी लाइफ में क्यों नहीं है और लव लाइफ स्टक क्यों है, लव लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, लेकिन हमें हमारी एनर्जीज का नहीं पता होता है कि हम खुद ही बहुत सारी चीज़ों को ना नॉन रिसीविंग जोन में होते हैं, कि रिसीव ही नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम किसी के आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं और हमने ताले भी लगाए हुए हैं, ठीक है। और अगर वो घंटी बजाता है तो हम दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं और फिर हम कहीं ना कहीं कंप्लेंट करते हैं, नैगिंग करते हैं कि हमारे साथ तो ऐसे, हमारे साथ तो वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम का ही हल हो गया है कि यस यू आर रेडी, रेडी वाला ये काम है। तो यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट भी है, आपकी लव लाइफ में सपोर्ट भी आप लोगों को मिलेगा और चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो रिश्ते चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं कि कोई पार्टनर लाइफ में एंटर करे, किसी का प्यार चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, चाहते हैं कि कोई रिश्ता आए, कोई रिश्ते की बात आगे बढ़े, शादी हो, तो उस तरह की भी जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और एरीज का वैसे भी क्योंकि ये 2025 में ही हो रही है रीडिंग, ठीक है, आप इसके बाद भी इसको कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस है। बट बेसिकली अगर मैं 2025 की बात करूँ तो एरीज के लिए वो वैसे भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इन लोगों की 7.5 शुरू होने वाली है और एरीज के लिए बेसिकली 7.5 बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, तो पहला ही फेज शुरू होने वाला है तो अच्छा रहेगा, गुड डिसीजंस आप लोग ले पाएंगे, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको रहेगी, किस तरह का पार्टनर चाहिए, पार्टनर के साथ बहुत प्रैक्टिकल होके मुझे लग रहा है कि आप चल रहे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आप लोगों की वैसे भी एरीज की जो है बहुत मशहूर है कि बड़े प्रैक्टिकल होते हैं, नॉट सो इमोशनल। और मतलब इमोशनल ऐसा नहीं बोल सकते कि इमोशनल नहीं होते हैं, बट इमोशनल, मैं बोलूँगी इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, कि हाँ इमोशंस को बहुत हावी नहीं होने देते हैं, इमोशंस को मतलब उसकी एक जगह पे रखते हैं कि हाँ इतना रखना है, इतना छोड़ना है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे ऐसे भी है कि रिश्ते नहीं आए, बात आगे नहीं बढ़ी, या आप लोगों ने ढील दी उस चीज़ में कि ठीक है देखते हैं करते हैं बात, जो भी जो टाइम जो वेस्ट हुआ है, ठीक है, वो उस चीज़ की भरपाई भी होगी। जैसे कि रिश्ते नहीं आए हैं लेकिन अब रिश्ता आएगा तो फिर एकदम से ही शादी हो जाएगी, चीज़ें एकदम से ही आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। आपने अपने मन की बात किसी को नहीं कही है, या आपके पास कोई किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया है, तो वो फिर चीज़ें अब तेजी के साथ होंगी यहाँ पे। और बहुत यस वाला एनर्जी है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पैशन है, लव एंड केयर का एस्पेक्ट है यहाँ पे। और मैं बोलूँ कि हर चीज़ है यहाँ पे लव लाइफ के थ्रू ना, आपको एक डिसीजन मेकिंग पावर भी यहाँ पे आपकी स्ट्रांग होते हुए मैं देख रही हूँ, कि खासकर लव लाइफ के एस्पेक्ट में एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और डिसीजन तेजी के साथ भी लेना पड़ेगा। बहुत बार ये भी होता है कि अच्छा रिश्ता आता है लेकिन हमारे खुद के नखरे होते हैं या हमारे को क्लैरिटी नहीं होती, और बहुत बार एक अच्छा रिश्ता हाथ से इसलिए निकल जाता है कि हमें होता है कि एक इससे भी अच्छा शायद और मिल जाए, और जब वो पहले वाला निकल जाता है तो हमें लगता है कि अरे नहीं यार क्यों जाने दिया, वो ही सबसे अच्छा था। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एक अपॉर्चुनिटी आएगी रिश्ते की फॉर्म में, लव लाइफ की फॉर्म में, ठीक है, कनेक्शन की फॉर्म में, चाहे एक इंसान की फॉर्म में, तो वहाँ पे ग्रैब करना आपकी जिम्मेदारी है उस चीज़ को। और यहाँ पे कुछ फ्यूचर देख लेते हैं लव रीडिंग के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स है,
और यहाँ पे है दी स्टार। तो सबसे पहले तो इस कार्ड की बात करेंगे जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉजिटिव आया है। स्टार का कार्ड है यहाँ पे, और ये 17 नंबर का कार्ड होता है। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो आपकी कोई भी विश है गाइस, ठीक है, तो आप कमेंट पे मुझे लिख के बता सकते हैं, और यूनिवर्स को आप थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जो विश है, जो भी आपकी सीक्रेट मैनिफेस्टेशन है, खासकर लव लाइफ में, क्योंकि हम लव रीडिंग ही कर रहे हैं, तो खासकर लव लाइफ में जो भी सीक्रेट मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी हो जाएंगी। यहाँ पे कॉस्मोस आपको सुन रहा है, डिवाइन आपको सुन रहा है। लव ऑफ लाइफ जो आपके लिए है, जो पार्टनर है, जो मनचाहा पार्टनर है, आपको मिलेगा, या पार्टनर के साथ जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं वो यहाँ पे फुलफिल होंगी। और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रीलिव मत कीजिएगा किसी भी चीज़ को। जब हम बहुत प्रीलिव कर लेते हैं तो वो नहीं होती है प्रीलिव में, और मैनिफेस्टेशन में एक बहुत ही बारीक अंतर होता है, वो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो मैनिफेस्टेशन आप दे सकते हैं, प्रेयर आप कर सकते हैं, और आप एडवांस में ही धन्यवाद दे सकते हैं, कमेंट्स में धन्यवाद दे सकते हैं, डिवाइन को शुक्राना कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं कि हाँ ये इच्छा मेरी पूरी हो रही है। जैसे कि आप किसी को प्यार करते हैं, उससे शादी होना एक इच्छा है, शादी हो गई है तो अपना परिवार बढ़ाना, बच्चे करना, ये एक इच्छा हो सकती है। उसके साथ कहीं घूमने फिरने जाना, ठीक है, रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर्स करना या डेट पे जाना, इस तरह की इच्छाएं हो सकती हैं। उससे एक पर्टिकुलर कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर गिफ्ट, कोई पर्टिकुलर सरप्राइज अगर आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं, डिज़ायर करते हैं, तो उस तरह की सारी डिज़ायर्स यहाँ पे पूरी हो सकती हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पार्टनर के थ्रू जो मन की आपकी इच्छाएं हैं, विशेस हैं, और जो भी रोमांटिक फैंटेसीज और फैंसीज हैं उनका कंप्लीट हो जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि हर इंसान लाइफ में यही चाहता है, और एक पर्टिकुलर एज पे तो चाहता ही है कि मुझे कोई प्यार करे, मैं किसी को प्यार करूँ। ये चीज़ें एक उम्र तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान के लिए। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपकी ही कोई इच्छा, आपकी ही मन की, जिसे बोलते हैं कि मनोभाव हैं इस तरह के, जो कंप्लीट होंगे, एंड डेफिनेटली कंप्लीट होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है। ये जो मैंने ना आपको ना पहले वीडियो के शुरू में कुछ बातें बोली थी, वो यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आई हैं, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं बोल क्यों रही हूँ उनको। मैंने बोला था कि बहुत बार हम किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं बेसब्री से, ठीक है, ये आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग बता रही हूँ। इस कार्ड के थ्रू बहुत बार हम ना इंतज़ार कर रहे होते हैं, हमने पलक पावड़े बिछाए होते हैं, लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर इंसान आके दस्तक देता है दिल के दरवाजे पे, तो हम खोलते नहीं हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हमारे जो पुराने रिलेशनशिप्स थे, जिस तरह से वो ब्रेकअप्स हुए थे हमारे पेनफुल, कहीं ना कहीं उनकी मेमोरीज हमारे दिल में दफन है। तो हमें लगता है फिर से वैसा ही ना हो जाए, फिर से मेरे साथ वैसे ही ना हो जाए। तो उन चीज़ों को आप जो है बचाते हैं कि वो उस तरह के पेनफुल एक्सपीरियंस ना हो। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कप्स हैं, 4 कप्स हैं, लेकिन खाली पड़े हुए हैं। और यहाँ पे एक डिवाइन मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन विल है, डिवाइन विश है आपको किसी से मिलाने की, आपकी शादियाँ करने की, आपको पार्टनरशिप में एक अच्छा पार्टनर देने की, सोलमेट कनेक्शंस आपके एस्टेब्लिश करने की, एक अच्छा लविंग केयरिंग इंसान आपकी लाइफ में भेजने की, जो कहीं ना कहीं एक साजिश है अनसीन की, ठीक है, डिवाइन की। तो उसको भी आप लेने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा की ब्लॉकिंग हुई हुई है आप लोगों की, और हार्ट चक्रा जब ब्लॉक होता है तो फिर वही होता है कि फैंटेसीज काफ़ी होती हैं, फैंसीज काफ़ी होती हैं, और फिर उसके बाद कंप्लेंट का एक दौर चल पड़ता है कि शिकायतें बहुत होती हैं, ठीक है, कि मुझे ये नहीं मिला, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। तो उसको थोड़ा सा गौर करना आपको भी ज़रूरी है यहाँ पे, कि एक चीज़ आप चाह रहे हैं लेकिन नॉन रिसीविंग जोन में भी है साथ साथ, और ये फ्यूचर में भी दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि पार्टनर आपको मनचाहा मिल जाए, लेकिन कुड़कुड़ कुड़कुड़ आप फिर भी करते रहें, कुड़ते रहें, ठीक है, पार्टनर को उतना वैल्यू ना करें, पार्टनर को उतना प्यार ना कर पाए, या ऐसा लगे कि ठीक है अब मिल गया है तो अब क्या। तो ये चीज़ें होती हैं, ये इस तरह का जो माइंडसेट होता है ना, उसमें रिलेशनशिप में आगे भी दिक्कतें आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, शादी हो जाएगी लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने प्रपोज कर दिया है तो उसके बाद वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होंगी, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। ये जो नॉन रिसीविंग जोन है ना, इसको जो है खोलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक रोज गोल्ड्स का ब्रेसलेट होता है, ये ब्रेसलेट बहुत प्यारा सा होता है, और इस तरह के रोज चंक्स होते हैं रोज गोल्ड्स के, और ये इतना ही लाइट पिंक होता है, इतना ही लाइट पिंक होता है। अगर आपको कोई रोज गोल्ड्स के ब्रेसलेट या रोज गोल्ड्स के स्टोन दे जो बहुत पिंकिश हों, बड़े प्यारे हों, बड़े अच्छे हों, तो आपको लगेगा कि वो रियल हैं, बट एक्चुअल में ये रियल है, इतना लाइट कलर। और ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होते हैं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, ठीक है, इसमें दाग धब्बे भी होंगे, क्योंकि ये रियल क्रिस्टल्स हैं, तो इसमें इस तरह की चीज़ें रहती हैं।
तो इस चीज़ का आप गौर कीजिएगा। ये आपने पहनना है इसको। जो जेंट्स हैं वो ये होता है कि पिंक है तो हम पहन नहीं सकते हैं, तो वो अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं ब्रेसलेट की फॉर्म में, या फिर इसके टम्बल्स होते हैं। टम्बल्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी दिखाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि मुझे ना रोज कोट्स के ऊपर लाइक टम्बल्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, इन सब के ऊपर ना एक वीडियो बनाना चाहिए और मैं बना के दूंगी आपको। तो लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, इवन कंसीविंग में प्रॉब्लम है, तो वो लेडीज इसको पहन सकती हैं। लव को रिसीव करने में दिक्कत है, प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन दूसरा कोई प्यार करता ही नहीं है, तो रिसीविंग मोड में नहीं है। तो इस रिसीविंग मोड को, इस नॉन रिसीविंग मोड को खत्म करने के लिए भी कहीं ना कहीं आप लोग ये पहन सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी का ही पहनिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें अब मैं लूँगी, कुछ गाइडेंसेस लूँगी कि यहाँ पे, क्योंकि इस लव लाइफ में ना मैंने गाइडेंसेस पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि प्यार करने वाला तो हमें मिल जाता है बहुत बार, रिश्ते तो सभी के हो जाते हैं, शादियाँ ऑलमोस्ट सभी लोगों की हो जाती हैं, लेकिन शादियों में बहुत दिक्कत है। कंसल्टेशन में आके पता चलता है कि भैया शादियाँ तो किसी और ही ट्रैक पे चल रही हैं, बस देखने भर को हम सफ़र हैं लोग एक दूसरे के साथ ना। ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो थंडरबोल्ट का कार्ड आया है जो कि नॉट सो गुड है, और यहाँ पे पॉलिटिक्स, और एक है यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड, ठीक है। कार्ड्स ना थोड़े से डिफरेंट आए हैं आप लोगों के लिए। एक तो गाइस आप लोगों की लाइफ में ना कुछ लोग हैं इस तरह के जिन पे भी आपका ध्यान नहीं होगा, जो हो सकता है आपको बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत अच्छे लगते होंगे अपनी लाइफ में। आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कि उनके ना खाने के चेहरे और दिखाने के चेहरे और जो होते हैं ना, खाने के दांत और दिखाने के दांत और उस तरह की चीज़ें हैं कि ये बहुत लविंग, केयरिंग आपको हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि आपके लिए रिश्ता ही ना आने देते हों, ये आपकी लाइफ में ना प्यार टिकने ही ना देते हों। बहुत बार सासू माएँ बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं और मीठी छुरी की तरह ना कहीं आपका रिलेशन ख़राब कर रही होती हैं। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बनी हुई हो, लेकिन आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, आपका बहुत अच्छा दोस्त हो। इस तरह की चीज़ें भी हैं यहाँ पे। बहुत हैवी लेवल का पावर पॉलिटिक्स यहाँ पे चल रहा है आपके अराउंड, खासकर लव लाइफ में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आपके पास कोई लविंग, केयरिंग पार्टनर आए। क्यों? अगर वो आपकी लाइफ में आ जाएगा तो जैसे बोलते हैं कि 1 और 1 11 हो जाता है, ठीक है। तो आप तो मिलके हो जाएंगे 1 और 1 11, और कहीं ना कहीं इनकी पावर पॉलिटिक्स कमज़ोर पड़ जाएगी। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को कमज़ोर इसीलिए करना चाहता है कि ताकि वो उस पर राज कर सके, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इंसान पे राज करना मुश्किल होता है, कमज़ोर इंसान पे राज करना आसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको कमज़ोर बनाते हैं और ये अपनी भरपूर कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, आपकी लव लाइफ में हर्डल्स पैदा करेंगे। अगर आपके पास अभी कोई है नहीं, कोई पार्टनर नहीं है, तो ये कोशिश करेंगे कि आप ऐसे ही बने रहें। बहुत बार हमारी कोई सहेली होती है, हमारा कोई दोस्त होता है जो खुद भी सिंगल होता है, या फिर वो सिंगल भी नहीं होता, बहुत बार उसके पास पार्टनर होता है, लेकिन वो चाहता है कि हमारे पास कोई पार्टनर ना आए, हमारी अच्छी दोस्तियां ना हो, हमारी शादियां ना हो, सो दैट उसको हमें देख देख के ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है मेरी पोजीशन कितनी अच्छी है। दूसरे को रोता हुआ देख के भी बहुत बार हमारे को बहुत सुकून मिलता है, दूसरे के दुख में। इसीलिए तो संसार में ये चीज़ बहुत प्रचलित है ना कि किसी के सुख में जाओ या ना जाओ, लेकिन किसी के दुख में जाओ। तो दुख में जाने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है। बहुत लोगों का मतलब, बहुत लोगों का ये एजेंडा है कि वो दूसरे को जब दुख में देखते हैं ना तो उनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। इसको बोलते हैं सैडिस्टिक प्लेजर, कि दूसरे को दुख दे के या दूसरे को दुख में देख के बहुत अच्छा लगता है कि देखो आज मेरी पोजीशन कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे ये इस तरह के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए आपकी लव लाइफ में हर तरह के हर्डल पैदा करते हैं, बातें बनने नहीं देते, रिश्ते होने नहीं देते, रिश्ते होने के बाद चैन से जीने नहीं देते हैं। आपकी खुशियाँ, आपका प्यार, आपका पार्टनर, इनको फूटी आंख भी नहीं भाता है। तो यहाँ पे आपको इनसे तो बहुत, सबसे पहले तो इनको पहचानना, और आप इनको पहचान पाएंगे। दूसरी बात हिम्मत, कि जब आप इनको पहचान पाएंगे तो बाहर का रास्ता भी दिखा पाएंगे। तो पहली बात पहचानना, दूसरी बात हिम्मत करना, और तीसरी बात अगर ये भी ना कर पाए कि इनको बाहर निकाल पाए तो एटलीस्ट अपने और अपने पार्टनर और इन गंदे लोगों के बीच में एक दीवार बनाए, एक बाउंड्री बनाए। नो की बाउंड्री, नो, ठीक है। हर चीज़ की एक मर्यादा होनी चाहिए, हर रिलेशन की, हर इंसान की, हर इंटरफेरेंस की। और मोस्टली हमारी इंडियन फैमिलीज में यही प्रॉब्लम रहती है कि हम बाउंड्रीज नहीं बना पाते हैं, ना हम बना पाते हैं, ना हमारे पार्टनर बना पाते हैं। हमको लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो प्यार है, ये तो ऐसे ही होता है, हाँ हमारे परिवार में तो ऐसे ही होता है, हाँ लोगों में ऐसे ही होता है, रिश्तों में ऐसे ही होता है। बट ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं आप लोगों का। इनको दूर कीजिए अपनी लाइफ में से। जब तक ये है ना ये अच्छा रिश्ता आने देंगे, ना ये रिश्तों को चलने देंगे, बरकत ही नहीं होगी,
किसी भी तरह की चीज़ें ही नहीं होंगी। और बहुत बार आपने ये देखा होगा, बहुत ना क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ तो मेरे पास इस तरह के केसेस भी आते हैं काफ़ी, कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। टेस्ट सारे करा लिए हमने हस्बैंड के टेस्ट भी करा लिए, वाइफ के टेस्ट भी करा लिए, देखने में भी हेल्दी है, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, और सारे टेस्ट भी नॉर्मल हैं, A to Z सारे टेस्ट करा लिए, दिक्कत क्या आ रही है? तो बहुत बार दिक्कत ना इन लोगों की एनर्जी से आ रही होती है, जो चाहते ही नहीं है कि आप लोग बढ़ें, फले फूलें कहीं ना कहीं। और बहुत बार ये देखा गया है कि वही कपल किसी वजह से अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया या वो अलग रहने लगे या कुछ हो गया, तो फिर बिना ट्रीटमेंट के ही कंसीव कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज इतना बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो इन लोगों को पहचानना, इनसे दूरियां बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये आप कर लेंगे क्योंकि ये फुल फ्लैज आपके सामने आएंगे, ये रिसेंट फ्यूचर में ना आपके सामने आएंगे। और एक बात ना, जिसे बोलते हैं कि आपकी लव लाइफ की लंका लगाएंगे, एक बार आपके रिलेशनशिप को ऐसा कर देंगे कि जान बचा के भागना पड़ता है, ठीक है, रिलेशनशिप टूटते टूटते बचता है। और रिलेशनशिप पे डिवाइन ग्रेस रही, ठीक है, और आपकी मैनिफेस्टेशन में दम रहा, तो रिलेशनशिप बच जाएगा, झेल जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक अग्नि परीक्षा आपकी और आपके पार्टनर की और आपके रिश्ते की भी एक बार तो लेंगे। और अगर ये पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, थंडरबोल्ट ना आए, इसका मतलब पॉलिटिक्स इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ पे थंडरबोल्ट का ही कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया है, कि चीजें एक बार को बिल्कुल बिखर जाएंगी। रास्ता जो होता है ना, कि रायता बिखर गया एकदम से, कहाँ से इसको समेटूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। तो ये इतने हैवी लेवल का आपके पास पॉलिटिक्स है कि एक बार को ना आपकी लव लाइफ की बैंड बजाएंगे ये, इट मीन्स बजाएंगे बहुत जबरदस्त। इनसे दूर रहने की ज़रूरत है, इनको पहचानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एडवेंचर का भी है। तो एडवेंचर का यहाँ पे इस तरह से है कि आप किसी एडवेंचरस ट्रिप पे भी जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। ये नेगेटिव कार्ड मैंने बहुत सारे आपको बता दिए हैं, इससे बचने का मैंने आपको तरीके भी बता दिए कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस आपको रहना है। अगर इन्हीं की बात करूँ, इन्हीं दो कार्ड्स की बात करूँ, तो बहुत कॉन्शियस रहना है, बहुत होश में रहना है, बहुत बेहोशी में नहीं चलना है, हर किसी पे सवाल उठाना है, हर किसी के एजेंडे को टेस्ट करना है कि भाई ये बंदा है मेरे आसपास, इसका एजेंडा क्या है, ये चाहता क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये लेडी है, इसका प्रॉब्लम क्या है, चाहे मेरी सहेली है, चाहे मेरी बहन है, ठीक है। देखो, आपके जो दुश्मन है ना, कभी भी अजनबी लोग आके आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, करेंगे भी तो क्या कर लेंगे। आपके जो दुश्मन है, आपका जो बुरा चाहने वाले लोग हैं, जो आपकी जीवन में बहुत बुरा हाल आपका करके रखते हैं, वो हमेशा आपके नियर एंड डियर वंस, या फिर हद से हद आपके दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त ही होते हैं, कुलीग्स वगैरह, जिनको आपके बारे में जानकारी होती है। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को ना दें। जब चीज़ हो जाएगी, जब काम हो जाएगा, लाइक क्या होता है कि शादी की बात चली, अभी लड़के वाले देखने आए हैं, लड़की वालों से बात चली है, तो एकदम से दोस्त को बता देना, एकदम से सहेली को बता देना। आपको क्या पता उसकी एनर्जी कैसी है, हो सकता है वही फ़ोन करके आपके बारे में बताए कि ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है, ये लड़का तो कैरेक्टरलेस है। तो इस तरह से ना, मतलब बहुत सोच समझ के रखिएगा सारे कदम, फूंक फूंक के कदम रखना, किसी को मत बताना जब तक बहुत ज़रूरी ना हो जाए, जब जाहिर ना हो जाए बात, तब तक मत बताइए, उसको अपने पेट में रखिए, उसको पचाइए अपने अंदर, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे जागरूक रहने की, बहुत अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। और किसी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट आप बिल्कुल भी ना दें, और ट्रस्ट ना करें। यहाँ पे मैं ही बोल रही हूँ आपको कि आप ट्रस्ट बिल्कुल भी ना करें भगवान के सिवाय। और एडवेंचर है यहाँ पे, तो डेफिनेटली शादी के बाद जो आप लोग एडवेंचर पे जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, या किसी एडवेंचर ट्रिप पे आप लोग मिल सकते हैं इस पार्टनर को ना, किसी जर्नी पे आप मिल सकते हैं, किसी वेकेशन पे आप मिल सकते हैं, या इनके साथ ही बाद में वेकेशन पे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी एडवेंचरस रहेगा ये सफ़र अपने पार्टनर के साथ। आपकी यहाँ पे लव लाइफ बता ही रही है कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर होगा, और मतलब एक तरह से टेस्ट किया जाएगा रिश्ते को, रिश्ते में उथल पुथल मचेगी, लव लाइफ में उथल पुथल है। यहाँ पे शादीशुदा है उनके लिए बहुत ज़्यादा टेक केयर का एस्पेक्ट भी है, बट कहीं ना कहीं एडवेंचरस रहेगा सारा कुछ। बाद में आप ताली पीट के हंसेंगे कि यार कितना बुरा इस इंसान ने किया है हमारे साथ, हम कभी इस पे शक भी नहीं कर सकते थे, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी हैं जो बाद में आप गिगल भी करेंगे इन चीज़ों पे कि यार चीज़ें इतनी बुरी थी, ये इंसान इतना बुरा था, इसके एजेंडाज इतने बुरे थे हमारे बारे में। बट कोई बात नहीं, हर चीज़ एक लेसन की तरह से होती है, हर इंसान कहीं ना कहीं वो लेसन सिखाने के लिए आता है। सो एरीज सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की वीडियो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, कहाँ कहाँ पे आप स्टक हैं, किस किस तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम है लव लाइफ में, क्या एजेंडाज हैं आप लोगों के, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी वीडियो को कमेंट बॉक्स में, और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से करिएगा। और इस बार मैंने इसका जो था ना
जो मैं बनाती हूँ हमेशा एरीज से शुरू करती हूँ, पाइसियन तक ख़त्म करती हूँ। इस बार मैंने इसको उल्टा बनाया है कि भैया हमेशा एरीज वालों की ही क्यों रहे कि उनकी फर्स्ट वीडियो आती है, इस बार पाइसियंस का करते हैं। बट बेसिकली मैं अपना वही मोड रखूँगी कि मैं एरीज से ही शुरू करूँगी और पाइसियंस पे ही ख़त्म करूँगी। सो ये भी एक एडवेंचर था। सो एन्जॉय योर सेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।